व्हाई वी शुड गेट क्योर ऑफ डायबिटीज। कई सारे पेशेंट मुझे मिलते हैं सर, जो बोलते हैं 15 साल 20 साल से आई एम डायबिटिक पेशेंट, आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन, फाइनली नाउ आई एम टेकिंग इंसुलिन, बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम परफेक्टली फिट, राइट, और मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो ठीक ही तो है, चाहे उसमें दवा ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। सो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस हॉल में तेरा अबाउट 40 डायबिटिक पेशेंट, राइट, तो जो वर्ल्ड एवरेज है 20% ऑफ द पेशेंट बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ दे बिकम ब्लाइंड एज वेल, यानी कि इस 40 लोगों में 8 लोग कोई ऐसे होंगे जो अपनी आखिरी जिंदगी में देख नहीं पाएंगे, दे बी ब्लाइंड। वो 8 लोग कोई भी हो सकते हैं, right? या 20 से 50% ऑफ द पेशेंट दे एंड अप बीइंग अ किडनी पेशेंट एज वेल, यानी कि करीब यहाँ पे अगर 40 लोग हैं तो 20 लोग ऐसे होंगे जो आखिरी जिंदगी में अपना किडनी फेलियर की वजह से दे विल डाई, एंड किडनी फेलियर इज अ वेरी पेनफुल डिजीज, वेरी वेरी पेनफुल डिजीज। कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको टॉयलेट जाना हो, सुसु करने जाना हो, लेकिन वहाँ पे कोई टॉयलेट ही नहीं है, और पता है कि अभी बस में चढ़ना है और 2 घंटे बाद मेरे घर आएगा, वो 2 घंटे कैसे बीतते हैं आपको पता है, राइट, स्पेशली बचपन में, राइट। और अगर वो 2 घंटे जो जैसा पेन होता है वो पेन का इंटू 10 टाइम कर लीजिए, और ऐसे ही पेन के साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना पड़े, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द किडनी फेलियर प्रॉब्लम, राइट। सो 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके आखिरी लाइफ में डायबिटिक पेशेंट दे एंड अप बीइंग लूजिंग देयर लिम्स एज वेल। पैरों के नीचे की सेंसेशन आपको तो अच्छी तरह पता है, वो दे लूज फर्स्ट ऑफ ऑल। अब पैरों के नीचे के सेंसेशन लूज कर देंगे, इसका मतलब जब चलेंगे तो नीचे अगर कोई कील होगा, कुछ भी होगा, तो इट मे हर्ट, इट मे डैमेज द स्किन, बट ऑल्दो इट इज डैमेजिंग द स्किन द पर्सन विल नॉट नो अबाउट इट, और जब इंसान को पता ही नहीं होगा वो डैमेज हुआ है तो डैमेज होता चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको क्योर करने का या उस डैमेज को रिकवर करने की जो स्पीड है वो भी बहुत धीरे होती है, बहुत ही कम होती है। वाई? क्योंकि ब्लड में शुगर इतना ज़्यादा होता है, शुगर वाइट ब्लड सेल को रिपेयर करने के लिए वो उतना मौका नहीं देता है। सो लेकिन कई सारे ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं, मेरे कई सारे एक्वेंटेंस हैं जो बोलते हैं कि मेरा तो कुछ सब कुछ ठीक है, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली हेल्दी। सो व्हाई आई बिलीव दैट आई एम अमंग दिस परसेंटेज ऑफ पीपल, I am taking routine medicine, right, with discipline as doctor has suggested me, and absolutely healthy. I don't have any symptom whatsoever. So भगवान ने ह्यूमन बॉडी कुछ ऐसे बनाया है कि जब तक 80% डैमेज, I repeat, sometime even if there is 100% blockage, you will not have any symptom, any symptom. Can you imagine that? कि 100% ब्लॉकेज है और आपको पता ही नहीं, you are feeling absolutely normal. लेकिन 100% ब्लॉकेज में हार्ट फेलियर क्यों नहीं होता, हार्ट अटैक क्यों नहीं होता, एक सेपरेट सेक्शन में मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा आपके साथ। बट हमारे बॉडी को भगवान ने ऐसे बनाया है कि 80% डैमेज तक तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, 70% डैमेज तक बिल्कुल पता नहीं चलेगा, 70% से ऊपर होगा देन यू विल स्टार्ट फीलिंग फर्स्ट डिस्कम्फर्ट, एंड इफ यू आर अनलकी, राइट, द फर्स्ट डिस्कम्फर्ट मे बी डेथ, राइट, इट मे बी ब्रेन स्ट्रोक, इट मे बी पैरालिसिस। तो अगर कुछ नहीं पता चल रहा है इसका मतलब कुछ है नहीं, राइट। इवन इन केस ऑफ किडनी 70% तक डैमेज नहीं होगा जब तक आपका, हमारी जो बॉडी का जो कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी, दैट इज टू मच, राइट। सो तब तक हमें नहीं पता चलेगा, विल नॉट नो। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी बीमारी में, स्पेशली इन डायबिटीज, जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट, राइट, वो पहले होता है लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या है कि आज 1, कल 2, परसों 3, अगले दिन 4, दैट्स कॉल्ड लीनियर ग्रोथ, राइट। इस तरह से वो जो साइड इफेक्ट धीरे धीरे ग्रो करता है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, बट सडनली मे बी 10 years or 15 years इट बिकम्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि आप एक कैलकुलेशन कीजिए, आज 1, कल 1 का डबल 2, परसों 2 का डबल कितना होगा, और उसके अगले दिन 4 का डबल कितना होगा, और उसके अगले दिन 8 का डबल कितना होगा, 16, और ऐसे करते करते अगर 30 दिन तक हम करें तो कितना हो जाता है? Anybody could guess? वो कुछ ऐसा होगा 6, 8, 5, 3, 7, 0, 9, 1, 2, इतना हो जाता है। Can you imagine? Right? That is called geometrical progression. तो हो सकता है कि अभी जो साइड इफेक्ट है तो लीनियर ग्रोथ, लीनियर प्रोग्रेशन वाला हो,
So you'll feel absolutely comfortable. Then within a matter of months or days, suddenly everything will change. एकदम से कुछ बदल जाएगा. जैसे हम प्लान करते हैं कि कल मुझे वहाँ जाना है, कल उस मीटिंग में जाना है, कल उस बर्थडे पार्टी में जाना है, कल वो शॉपिंग करने जाना है या दोस्तों से मिलना है, कुछ भी. सारी दुनिया बदल गई. Because in your body, the linear growth has converted into geometrical progression. So आपने अक्सर सुना होगा कि कोई आदमी वो कैंसर से डायग्नोस हुआ, बट डायग्नोस होने से एक दिन पहले तक वो ठीक लग रहा था, और डायग्नोस होने के विदिन मंथ ही इज डेड. सुना है अक्सर, राइट? ऐसा होता है ना नॉर्मली. So it was a linear growth for last 20 years, right? अगर आपको बुक मिली है mortality rate, one book, right? उसमें I have given the case study of Steve Jobs. Steve Jobs, probably he was having cancer for 25 years. He could manage it. That was the linear growth. But the moment it went to geometrical progression, then it is a matter of 1 year or 2 or 3 years. Right? फिर उसको सारा कुछ छोड़ के, अपने सारे काम छोड़ के, focus is towards trying to recover from the disease. So we must know health is not just our right; it is our responsibility as well. So सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने किया that you spared your 3 days, right? मेरे बोलने पे, हमारे बोलने पे आप यहाँ आए, because you understand the importance of it, right? तो पहली बात, लेकिन सबसे ज़रूरी बात इसके अलावा भी कि दवा के साथ क्यों ना हम जिए? Why not? अगर कोई दवा दे रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे रिसर्च हुए होंगे, हजारों लाखों लोगों ने लिया होगा, तो ये तो उनका काम है, उन्होंने सब कुछ करके देखा, एंड नाउ दे अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट ट्रीटमेंट, नाउ वी आर टेकिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट. वी कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरी फील्ड. वो तो जो मास्टर है, लेट देम बी मास्टर, एंड व्हाटएवर दे आर गाइडिंग वी मस्ट फॉलो दैट. दैट कैन बी वन थिंग. दुनिया में साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, दे वांट टू शो द पीपल कि देखो भाई, डॉक्टर की बात नहीं मानोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट को तो ये बताना चाहते हैं. डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या है कि सिम्टम कुछ होता नहीं है सामने से, इंसान दिखने में एक जैसे ही लगता है, बाहर से वो अंदर होते रहते हैं. सो डायबिटीज पीपल, दे मोस्टली आर मेनी टाइम्स आर केयरलेस इवन अबाउट देयर मेडिसिन, अबाउट देयर ब्लड शुगर एक्सेट्रा. सो मेडिकल साइंटिस्ट, दे वांटेड टू शो, वो दिखाना चाहते थे, देखो भाई, अगर आप डॉक्टर ने बोले दवा नहीं लोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. उसके लिए उन्होंने क्या किया, 2001 में वन इंटरेस्टिंग ट्रायल दे डिड, दैट इज कॉल्ड द ECOT ट्रायल. ECOT ट्रायल, एक्शन टू कंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इन डायबिटीज. इसमें उन्होंने 10,000 डायबिटिक पेशेंट को आइडेंटिफाई किया, कनाडा, यूके, यूएस, और उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया. ग्रुप 1 जो डायबिट कंट्रोल करना, विद इन रेंज रखना, विद इन व्हाट इज द रेंज दैट विल डिस्कस सेपरेटली. एंड द मेडिकल साइंटिस्ट, दे वांटेड टू प्रूव, देखो भाई ये ग्रुप 2 है, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट द मेडिकेशन, दे आर डिसिप्लिन्ड अबाउट गोइंग टू द डॉक्टर्स फॉर रेगुलर चेकअप, एंड दे आर वेरी हेल्दी इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1. और ये प्लान किया अबाउट 5.6 ईयर, 5 साल 6 महीने ये ट्रायल चलेगा. दैट इज व्हाट दे एम्ड एट. बट जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 कौन सा वाला था? रेगुलर है, टाइट कंट्रोल, राइट, जो सारी बात मानते हैं. ग्रुप 2 में देखा कि बाय द टाइम इट इज 3.5 साल बहुत सारे डेथ होने लगे. एज मच एज 35% मोर पीपल डाइंग इन ग्रुप 2 इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1. फोर्सफुली मेडिकल साइंटिस्ट वर फोर्स्ड टू स्टॉप द ग्रुप 2. ग्रुप 2 को रोकना पड़ा क्योंकि वहां डेथ ज्यादा होती थी. कितने ज्यादा? 35% मोर डेथ. सो दैट गॉट पब्लिश्ड इन 2008 एंड 2010 के मेडिकल जर्नल्स में. देयर इज अ वेरी फेमस ट्रायल. अभी भी साइंटिस्ट सोचते हैं ये कैसे हो गया. एवरी टाइम दे ट्राई टू डू दिस, दे फाइंड दिस रिजल्ट. खाने के लिए हम पैदा गाय को देखा पूरा दिन तो खाते रहती है, वो डायबिटिक क्यों नहीं है? राइट, वो भी डायबिटिक होना चाहिए, चबाती रहती है पूरा दिन. सो हमने एसोसिएट कर लिया कि कम खाने से डायबिटीज ठीक रहेगा. बट इज अदर वे राउंड. हमारे यहाँ का पहला प्रिंसिपल है इन 3 दिनों का कि अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो आपको पूरा खाना है, ज्यादा खाना है. मोर यू ईट क्विकर यू आर गेटिंग हील्ड, राइट. तो कई बार मेरे इस तरह के प्रोग्राम में, होपफुली यहाँ नहीं होगा ऐसा, लोगों के आंसू आ जाते हैं, मैं और नहीं खा सकता. नहीं, खाना तो पड़ेगा ही, और मैं खा ही नहीं सकता, नहीं खाना तो पड़ेगा ही, राइट. इट इज अदर वे राउंड. सो ऐसा नहीं कि जो खाना खाना है आपको वो टेस्टी नहीं होगा, टेस्टी होगा, राइट, लेकिन इतना खाना है, ज्यादा खाएंगे और ठीक होंगे, राइट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ थिंग यू आर ईटिंग और अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी यू आर टेकिंग, इट इज इन व्हाट फॉर्म यू आर टेकिंग, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थे कि
शुगर लेवल बढ़ता है, राइट? बढ़ा हुआ शुगर लेवल किसको कहते हैं? व्हाट इज बढ़ा हुआ? कितना होना चाहिए बढ़ा हुआ शुगर लेवल? 300 व्हाट? mg per deciliter. What it means? Yes. Now you are close to the answer. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप में से कई लोगों ने इसको एक बार और जान लीजिए। जैसे in my body in this at this moment there are 5 liter of blood, 5 लीटर ब्लड है। अगर वो सारा बाहर निकाल दो तो वो ऐसे कितने बॉटल चाहिए? 5 बॉटल्स है रिक्वायर्ड, राइट? 5 बॉटल ऐसा चाहिए। और 1 लीटर ब्लड इज डिजाइंड बाय द गॉड टू ट्रांसपोर्ट अबाउट 1 ग्राम ऑफ शुगर। 1 लीटर ब्लड को बॉडी ने इस तरह डिजाइन किया, जिस तरह से ये साइकिल इज डिजाइंड कि वो एक इंसान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मे बी 2 इंसान को ट्रांसपोर्ट, दैट्स ऑल। इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट मोर देन दैट। अगर इससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे इसमें तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, कुछ तो खराब हो जाएगा, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो बंदा गिर जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चर डिजाइन के इस साइकिल को कि भाई 2 लोग ही ट्रांसपोर्ट करना, वो लिख दिए। सिमिलरली हमारा इसमें 1 लीटर ब्लड में कितना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द शुगर इज अलाउड? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इस मतलब मेरे खून में अगर इसमें मैं ग्लूकोमीटर डालूंगा तो रीडिंग आएगी 100। इसका मतलब कितना ग्राम शुगर है? 1 ग्राम। लेकिन रीडिंग आती है 300। इफ द रीडिंग इज 300 देन इसमें कितना शुगर होना चाहिए? 3 ग्राम, 3 ग्राम्स, राइट? बॉडी को भगवान ने इस तरह बनाया है, नेचर ने बनाया है कि 1 ग्राम शुगर तो इजीली रेडिली अवेलेबल अलाउड है। प्लस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसका डबल भी हो जाए तो डजंट मैटर। यानी कितना ग्राम शुगर? 2 ग्राम। यानी कितना रीडिंग आना चाहिए? 200। फॉर एग्जाम्पल बाइक में आपने देखा कई बार 2 लोग अलाउड होते हैं, लेकिन जब गलियों में बाइक चलाते हैं, यहाँ से यहाँ 200 मीटर दूर जाना है तो कई बार 3 लोग भी बैठ जाते हैं, दैट इज अलाउड। उतने डिस्टेंस में बाइक को कुछ होना नहीं है। लेकिन अगर बाइक में सोचे मेरठ से हम दिल्ली से मेरठ जाएंगे, वो भी 3 लोग बैठ के, देन इट इज हार्मफुल, राइट? सो हमारी बॉडी ने हमें एक रिलैक्सेशन दिया है, रिलैक्सेशन पीरियड, दैट इज 2 ग्राम ऑफ शुगर फॉर ए शॉर्टर डिस्टेंस टाइम, सम टाइम, राइट? उसके ऊपर भी होगा थोड़ा सा और 50% मोर, यानी कि 2.5 ग्राम हो तो कितना हो जाएगा? 250। दिस मीन्स वन थिंग, एक फिगर आपको दिमाग में रखना है, 250 mg पर डेसीलीटर। अगर आपके ग्लूकोमीटर में 250 से नीचे है, राइट, लेकिन 200 से ऊपर है, तो चिंता तो करना है, बट दवा नहीं लेना, राइट? दैट इज इंडिकेशन दैट यू शुड बी वरीड, राइट? एंड ये कोई मेरा गाइडलाइन नहीं है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, राइट? दुनिया का जो सबसे ओल्डेस्ट डायबिटीज सेंटर है, जोसलिन डायबिटीज सेंटर, राइट, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, मोर देन 100 ईयर्स, जहां से गाइडलाइन बाकी जगह आते हैं, उनका गाइडलाइन भी है। टाइप 1 बच्चों में होता है, टाइप 2 बड़ों में होता है, दैट इज द मोस्ट राइट जनरलाइज्ड डेफिनेशन। सेकंड जनरलाइज्ड डेफिनेशन इज टाइप 1 में जो पेनक्रियाज जो फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी है, तो फैक्ट्री बंद होगी तो डॉक्टर बोलेंगे ऐसा करो कि मेरे पास भी एक फैक्ट्री है इंसुलिन बनाने की, वहां से आप लोग आउटसोर्स कर लिया करो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज टाइप 1। अब इसमें समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग बात, हमारे बॉडी में 2 ऐसे ऑर्गन है, वन इज लिवर, वन इज पैनक्रियाज। इसमें ऐसी काबिलियत है जैसे एक छिपकली की होती है। छिपकली आपको पता है, देखा कभी? राइट, उसकी पूंछ अगर काट दे फिर क्या होगा? आफ्टर सम टाइम इट डेवलप्स, राइट? हो सकता है उसके पैर काट दे तो पैर डेवलप नहीं होंगे, पूंछ काट दे तो पूंछ डेवलप होती है। सेम इज द केस विद द ह्यूमन लिवर एंड ह्यूमन पैनक्रियाज। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो फैक्ट्री को अगर काट के छोटा भी कर दो तब भी वो बड़ा हो जाएगा, तब भी फुल ग्रो हो जाएगा, लाइक लिवर, राइट? तो जो चीज काट के भी अगर आप छोटा करके छोड़ दोगे डैमेज, तब भी वो ग्रो कर सकता है, तो वो कैसे बंद हो सकती है? लेकिन बंद तो है, क्योंकि इंसुलिन तो लेना पड़ रहा है, राइट? वो प्रोड्यूस तो नहीं कर रही, फैक्ट्री तो बंद है, क्योंकि वो सप्लाई कर नहीं रही है। कर दी होती तो इंसुलिन क्यों लेना पड़ता? दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, राइट? दैट मेक्स अस बिलीव that the factory is closed, is shut down thoroughly. Shut down नहीं होता तो इंसुलिन नहीं लेते, कुछ और करते। Now we must understand here. यहाँ भी आप देखते हैं कई बार फैक्ट्री में लॉकआउट हो जाता है थोड़े दिनों के लिए, राइट? लेकिन उस लॉकआउट के दौरान उसका जो मालिक है वो क्या कर सकता है? वो अंदर लेबर से बातचीत करेगा, रिवाइव करेगा, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा ताकि वो लॉकआउट दोबारा खुले, राइट? या फिर वो ये कर सकता है कि लॉकआउट हो गया तो मैं इसको फैक्ट्री को बेच के मैं कुछ और सोचता हूँ,
राइट? ठीक उसी तरह से कई बार हम जब बीमार पड़ते हैं, इलनेस होती है, राइट, आई गिव यू इंसुलिन, ठीक उसी तरह से जैसे वो फैक्ट्री का मालिक वो परेशान होकर जाएगा, बोलेगा इस फैक्ट्री के लोगों को वर्कर को निकालो, फैक्ट्री भी लॉकआउट कर दूंगा, आई गिव यू सम अदर ऑप्शन, राइट? तो वो सॉल्व नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कई बार बीमारी की वजह से या कोई भी और वजह से, वो वजह हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली, राइट? उसका एक डिटेल ट्रेनिंग अलग से होगी, राइट, एट एप्रोप्रिएट टाइम टुडे और टुमारो। तो टेम्पोररीली बंद हो सकती है, किसी की भी, आपकी मेरी हो सकती है, बट एट दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड डायबिटीज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं, इट इज एन एडेप्टेशन, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट एडेप्टेशन मींस? व्हेन देयर इज एक्सेस शुगर, बॉडी हैज टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट? तो वो ट्राई टू बैलेंस इट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू।